Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टार। तो स्टार मतलब क्या होता है? तारा। तो तारा क्या होता है? तो तारा एक तरह का बिग सेलेस्टियल बॉडी है जिसके पास खुद का प्रकाश और गर्मी होता है। ठीक है, खुद का लाइट और हीट होता है, याद रहेगा। तो एक इसमें टर्म आ रहा है सेलेस्टियल बॉडी। तो चलिए अब देख लेते हैं सेकंड कि ये क्या होता है सेलेस्टियल बॉडी। तो सन, मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट जो स्काई में दिखते हैं, वो चाहे अर्थ हो, चाहे मून हो, चाहे सन हो, चाहे स्टार्स हो, सारे क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? तो आंसर होगा क्योंकि अर्थ पे अधिकांश भाग पानी होता है, लगभग 2/3 जो है पानी होता है। यानी जब हम पूरे अर्थ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट्स में केवल और केवल क्या है? पानी है, और एक पार्ट पे ही हम लोग रहते हैं यानी लैंड है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो अर्थ है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। आंसर आप लोग देखकर राइट कर लीजिएगा। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन एंड नेम फ्यू ऑफ देम। तो हमें इसमें बताना है कॉन्स्टिलेशन क्या होता है और कुछ कॉन्स्टिलेशंस के नाम बताने हैं। तो देखो, जब आप लोग रात में तारों को देखते होंगे तो वो कुछ तारे आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर शेप बना रहे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। या तो भालू का शेप बन रहा होगा, या फिर किसी हल का शेप बन रहा होगा ना, या फिर किसी क्वीन का शेप बन रहा होगा। तो इस तरह आपको फिगर में दिख रहे हैं, इस तरह एक पर्टिकुलर तारों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो एक शेप बन जाता है, जिससे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला ग्रेट बियर, जिसे बिग बियर के नाम से भी जानते हैं, और उषा मेजर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है ओरियन, तीसरा है कैसोपिया, और चौथा है लियो मेजर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉमेट्स। तो इस क्वेश्चन में कॉमेट्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमेट्स क्या होता है। तो कॉमेट्स जो है एक सोलर सिस्टम का मेंबर है जो कि सन के चारों ओर घूमता है, यानी रिवॉल्यूशन करता है। और जो इसका रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है वो काफी लंबा होता है, यानी कई कई साल लग जाते हैं इसको एक रिवॉल्यूशन करने में। और जो कॉमेट्स होते हैं वो ब्राइट अपीयर होते हैं विथ हेड टू टेल। ठीक है, जैसा कि आपको किनारे एक फिगर में दिख रहा होगा, तो एक कॉमेट्स है जिसका हेड वाला पोर्शन चौड़ा है और टेल वाला पतला है। ठीक है, तो यह एक कॉमेट्स है। तो एक बात और ध्यान देना है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम सन के पास जाते हैं, इसका जो टेल का साइज है वो बढ़ता जाता है, और जो इसका हेड वाला पोर्शन है वो सन के साइड होता है, और टेल वाला पोर्शन सन से अवे होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हेले एक कॉमेट है जो कि 76 ईयर में एक बार अपीयर होता है। ठीक है, तो यही एक एग्जांपल आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेटियोर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें मेटियोर्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेटियोर्स क्या होते हैं। तो आपने कभी कल रात में देखा होगा कि एक तेज प्रकाश सा तारा टूटता हुआ आ रहा है और कुछ देर बाद चलने के बाद वो गायब हो जाता है। तो यही क्या होते हैं? मेटियोर्स होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मेटियोर्स क्या है। तो एट नाइट यू मे बी समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्राइक ऑफ लाइट इन द स्काई। ठीक है, आपने इस तरह का कुछ स्ट्राइक टाइप का दिखा होगा, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है ना। और ये दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स ऑल्दो दे आर नॉट स्टार। तो ये स्टार नहीं होते, तारा नहीं होते। कहते हैं टूटता हुआ तारा, ये एक्चुअली में तारा नहीं होते। ये क्या होता है? एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो कि एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब कोई पत्थर रहा होगा या फिर कुछ एस्टेरॉयड रहा होगा जो कि एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया, क्योंकि इसका स्पीड जो है काफी हाई होता है, जिसके कारण उस पत्थर में आग लग जाता है और वो ब्राइट दिखने लगता है, चमकने लगता है। और ये चमकने लगता है, उसमें आग लग गया तो कुछ दूर जाने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये इतना तेज होता है कि ये मात्र कुछ सेकेंड में ही गायब हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो काफी देर तक रहता है, कुछ सेकेंड यानी 1-2 सेकेंड में वो गायब हो जाता है। तो इसी क्या कहते हैं? मेटियोर्स कहते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन में हमें अंतर बताना है, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है।
तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आप कभी ना कभी आप फुटबॉल को अपनी उंगली पे नचाने का प्रयास किए होंगे। तो जो फुटबॉल है आपकी उंगली पे जो नचता है वो एक तरह का रोटेशन वाला मूवमेंट है, क्योंकि उसमें एक फिक्स एक्सिस जो आपका उंगली है उसके चारों ओर वो घूम रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन को समझने के लिए आप समझ सकते हो, जैसे मान लो आप कहीं सेंटर में खड़े हो और आपके चारों ओर आपका कोई फ्रेंड गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो जो आपका चारों ओर फ्रेंड गोल गोल घूम रहा है तो उसका जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, रिवॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं, तो रोटेशन में लिखेंगे इट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ के अपने ही एक्सिस के चारों ओर गोल गोल घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। और रिवॉल्यूशन में लिखेंगे इट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। तो सन के चारों ओर फिक्स पाथ पर गोल गोल घूमना क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। एक फुटबॉल वाला एक आपका दोस्त का जैसे रिलेट करके आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब रोटेशन में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अर्थ को एक रोटेशन करने में 24 आवर लगता है और वहीं एक रिवॉल्यूशन करने में 365 डे और 6 आवर लगते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अर्थ के रोटेशन से दिन और रात होता है और वहीं रिवॉल्यूशन से अगर देखें तो सीजन में चेंजेस होते हैं, यानी विंटर समर इस तरह जो सीजन में चेंजेस होता है वो रिवॉल्यूशन के कारण होता है और रोटेशन के कारण दिन और रात होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू।